आदरणीय आदरणीय सरपंच सुल्तान जी, आदरणीय हमारे महेश जी जो एससी एसटी सेल के यहाँ पे तहसील बनी के प्रधान हैं, और बाकी सभी ये कांग्रेस के जाने वाले कांग्रेस के वर्कर, और हमारे सबसे ज़्यादा अहम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर लेखराज जी। आज यहाँ पे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इस बात को उजागर करने के लिए कि बीजेपी में जो कांग्रेस के पहले लोग थे वो आज बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग मुफाद प्रस्त होते हैं, मौका प्रस्त होते हैं, जैसे जैसे उनको अपना मुफाद दिखाई देता है तो वैसे वैसे वो एक्शन लेते हैं। और इसी तरीके से काजल को कांग्रेस पार्टी ने पीसीसी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में उसे अहम पोस्ट दी, और इसी तरीके से उसको अपना मैंडेट देकर बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए की ये इलेक्शन लड़ाई। लेकिन वो आज किसके बीजेपी की फरेब और झूठ और धोखाधड़ी पॉलिसी जो है उसमें फंस गई वो, और पार्टी को छोड़ के आज वो बीजेपी ज्वाइन कर रही है। हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनी के लोग ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस इससे कमज़ोर नहीं होगी। कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगी। बुनियादी तौर पर लोग कांग्रेस के हक में है, कांग्रेस को चाहते हैं, और लोग सभी जानते हैं कि बनी की तरक्की में सिर्फ कांग्रेस का हिस्सा है। आज तक बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। आज हम देखते हैं कि बीजेपी की जितनी भी पॉलिसियां हैं 2014 के बाद सभी सब जन विरोधी हैं, लोगों के खिलाफ जा रही हैं। लोग कई मुश्किलात में पेशे जा रहे हैं, और किसी तरह का भी कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज तक नहीं दे सकी ये सरकार। इनका 11वां साल जा रहा है, और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया जम्मू कश्मीर रियासत को एक डम्मी सरकार दे दी, जिसके पास ना तो कोई अख्तियार है ना वो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से बीजेपी की जितनी पॉलिसियां जम्मू कश्मीर सरकार के लिए हैं वो कैसी हैं? जन विरोधी हैं, वो लोगों के खिलाफ जा रही हैं, और लोग जो हैं वो आस्ता आस्ता जागरूक हो रहे हैं। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का एक जन आधार है, एक बहुत बड़ा जन आधार है। हम आस्ता आस्ता इस जन आधार को मजबूत करेंगे, और ये बीजेपी की जो जन विरोधी पॉलिसी है इनको क्या करेंगे? इनको ब्लॉक कर देंगे, इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे हम। लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है अब कि ये बीजेपी बोल ये फरेब की झूठ की राजनीति करती है, और इससे लोग तंग आ चुके हैं। आज तक इस बीजेपी सरकार ने, आज तक इस बीजेपी पार्टी ने, आज तक इस बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कभी भी महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, पसमानदा लोगों के लिए कभी कोई बात, पहाड़ी लोगों के लिए कभी कोई बात नहीं की। कभी नहीं बताया इन्होंने कि पहाड़ी लोगों के लिए हम ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, पहाड़ी लोगों के बच्चों के लिए हम ये काम कर रहे हैं, पहाड़ी लोगों के बेरोजगारों के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है। बल्कि आप सभी मीडिया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये हमारा मीडिया जो है ये भली भांति जानता है कि यहाँ के लोग गरीब है। गरीब बच्चों ने, गरीब माँ बाप ने, गरीब वालिदैन ने जिन अपने बच्चों को जिससे एमए या एमएससी कराया या पोस्ट ग्रेजुएट बना के, तो उन्होंने अपनी सारी जीवन भर की पूंजी जो बच्चे की तरतीब में लगा दी, बच्चे की एजुकेशन में लगा दी। आज वो बच्चा ना तो दिहाड़ी पे काम कर सकता है, ना उसे कोई और जॉब मिलता है। सरकार ने नौकरी बंद कर दी, और ये जन विरोधी पॉलिसी नहीं तो और है क्या? ये गरीब लोगों को कुचलना चाहती है बीजेपी, और अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, ताकि इनका झूठ और फरेब जो है लोग उसमें फंसे रहें और इनको वोट देते रहें। लेकिन हम इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाएंगे, और बनी में इस बीजेपी को हम धकेल के पीछे कर देंगे। ये कांग्रेस का अज़्म है, ये कांग्रेस ने कसम खाई हुई है कि ये हम करके दिखाएंगे। तो इसके साथ ही मैं और भी कहना चाहूंगा कि हम पहाड़ी इलाका के लोग हैं, पसमानदा हैं, हमें वो सहूलियात मुयसर नहीं जो कठुआ में है, जो सांबा में है, जो जम्मू में सहूलियात हैं वो हमें मुयसर नहीं है। हमारा डिग्री कॉलेज है, किसी ने उसकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि जो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। और इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस की उपलब्धियां अगर गिनाने पे बात आए तो शायद महीने लग जाए। लेकिन मैं मुख्तसर 2-4 बातें ही कहूँगा
कि किसी के आने से ना कोई पार्टी कमज़ोर हो या मजबूत होती है और किसी के जाने से ना कमज़ोर होती है। पार्टी के जो बुनियादी सूल होते हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, उनकी बना पर ही पार्टी जो है मजबूत होती है। तो आज मैं कांग्रेस की बात करूं तो पूरे देश के अंदर जब SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का शोषण होता था, जातीय भेदभाव होता था, किसानों पर उनको जो जुल्म होते थे, उनके हक हकूक नहीं मिलते थे, तो उस वक्त भी कांग्रेस ने ऐसे कानून बनाए, सराहनीय कानून बनाए, जिनके चलते आज कांग्रेस जो है वो हर इंसान की रगों में बसती है। अगर कोई कहे कि कांग्रेस कमज़ोर है, जहाँ कोई कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज पूरी स्टेट में दूसरे नंबर की पार्टी कौन है? दूसरे नंबर की पार्टी हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर में छोड़कर बाकी जहाँ भी इलेक्शन होती है, वहाँ जो रनर कैंडिडेट्स होते हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही होते हैं। बाकी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त एक सुई तक भी हमारे देश में नहीं बनती थी, और आज भारत का नाम अगर आज कुछ तरक्की याफ्ता देशों में अगर शुमार होता है तो उसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। अगर हम बनी की बात करें तो बनी के हर घर में हम देखें तो जहाँ 4-4, 5-5 मुलाजिम है, तो इसके पीछे की कहानी में कांग्रेस का ही नाम पहले लिया जाता है, क्योंकि कई ऐसी स्कीमें बनाई, चाहे वो SC, ST के लिए बनाई, चाहे जिम्मेदारों के लिए बनाई। जैसे इंदिरा जी ने भूमि सुधार कानून बनाया, 20 नुकाती प्रोग्राम बनाए। जहाँ स्टेट की बात करें तो शेख साहब और इंदिरा जी के तालमेल से जहाँ भी जरिए सराहत जो कानून बनाया गया, तो उसके मुताबिक उसके तहत आज जो है वो हर लोग, हर इंसान, हर वर्ग, हर जाति धर्म के लोग जो हैं वो कांग्रेस को और NC को याद करते हैं। लिहाजा मैं ज़्यादा ना कुछ कहता होगा, मैं आज सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि सभी लोग आए, कांग्रेस को मजबूत करें। हमारा कॉन्फ्रेंस करने का यही विषय है कि जो 2-4 दिनों से हम मीडिया में देख रहे हैं कि कुछ गलत र्यूमर फैलाए जा रहे हैं कि बनी के अंदर कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया, कांग्रेस को जड़ से उखाड़कर कुछ कांग्रेस के जो पहले लीडर थे वो तमाम अहदेदारानों को अपने साथ लेकर कांग्रेस को जम्मू के अंदर बीजेपी के अंदर ज्वाइन करवा रहे हैं। तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज का ये मकसद है कि ये तमाम जो लोग हैं, जैसे हमारे मास्टर ठाकुरदास जी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के 22 प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे भी इन्होंने कई साल तक बनी की मंडल अध्यक्षता इनके पास रही। बनी के ये प्रेसिडेंट, यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे। इनके साथ हमारे ये महेश जी, ये सारे लोग जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस के अहदेदारान हैं। लोगों को गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी तंजीम है। कांग्रेस जब तक दिल्ली में कांग्रेस रहेगी तो तब तक बनी में भी रहेगी। कांग्रेस यहाँ से हटने वाली नहीं है। कांग्रेस का दिन ब दिन ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। कांग्रेस की पार्लियामेंट में भी आप जैसे देख रहे हो, आजकल किसी को गुमराह करने वाली बात तो है नहीं। कांग्रेस की 45 सीटें थी, 45 से गेन किया उसने 52 सीटें, आज 102 सीटों में पहुंच गई है। और हमें पूरा विश्वास है अपनी हाईकमांड की पार्टी पे, हाईकमांड की लीडरशिप पे कि आने वाले 2029 के अंदर जो चुनाव होंगे, हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होंगे और गरीब अवाम और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे लोग हैं, सब भाई भाई जो हैं, ये सब एकता बनी रहेगी। और मेरा आपके मीडिया के माध्यम से यही मैसेज है कि घबराने डरने वाली कोई बात नहीं है। कांग्रेस जैसे थी उससे ज्यादा डबल तरक्की करेगी अब आने वाले वक्त में, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आप सब मीडिया बंधु का बहुत बहुत वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, और साथ में हमारी पार्टी के भी जो लोग दूर दराज से जैसे हर गांव के यहाँ पे आए हुए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त और इतनी कड़ी धूप में आकर यहाँ पे हमारा समर्थन किया। इसके लिए मैं आपका 2 हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।